दिल्ली की सड़कों पर अभी हाल ही में एक तमाशा हुआ, आपने भी देखा होगा। इस तमाशे में गालियां दी गई, गाड़ियां तोड़ी गई, भद्दे इशारे किए गए, अधिकार मांगने के नाम पर अभद्रता का नंगा नाच हुआ। तस्वीरों में और वीडियोस में क्या दिखा? लड़कियां, हाँ, कॉलेज जाने वाली लड़कियां माइक थामकर और कैमरे के सामने ऐसी ऐसी भद्दी गालियां बक रही थी जिन्हें आप सुन ले तो कानों से खून निकल जाए। सवाल ये है कि विरोध दर्ज कराने का ये कौन सा नया तरीका है? क्या अब माँ बहन की गालियां देना ही क्रांति बन गया है? इस नई क्रांति का नाम है वोक कल्चर, जहां असंतोष के नाम पर सभ्यता की सारी हदें तोड़ दी जाती है और गालियों को एक्सप्रेशन की आजादी का मेडल पहना दिया जाता है। अब जरा इस वोक बीमारी की क्रोनोलॉजी को समझिए। ये कोई भारतीय सोच नहीं है, ये जहर सीधा अमेरिका और यूरोप की यूनिवर्सिटी कैंपस से आयात हुआ है। शुरुआत होती है LGBTQ आंदोलनों से, लेकिन धीरे धीरे इस विचारधारा ने हर उस चीज को निशाना बनाना शुरू किया जो समाज को जोड़कर रखती है। और कमाल की बात देखिए, पश्चिम का ये वोक ब्रिगेड आज हमास और फिलिस्तीन के कट्टरपंथियों के समर्थन में नारे लगा रहा है। एक तरफ आप खुद को लिबरल कहते हो और दूसरी तरफ उन ताकतों के साथ खड़े होते हो जो आपकी विचारधारा को एक सेकंड में मिटा दे। ये विरोधाभास नहीं बल्कि भारत जैसे देशों में अनस्टेबिलिटी लाने का इकोसिस्टम है। वामपंथी यानी लेफ्ट विंग राजनीति का खेल बड़ा सीधा है। जब आप चुनाव में सीधे सपाट मुद्दों पर नहीं जीत पाते तो समाज में दरार पैदा कर दो। वोकनेस इनका नया हथियार है। इसका असली मकसद है देश की विचारधारा और हमारी परंपराओं को नीचा दिखाना। देश के संस्थानों पर हमला करो, युवाओं के दिमाग में ये भर दो कि तुम्हारा कल्चर ही खराब है और फिर उस असंतोष को सड़क पर उतार दो। और इस पूरे खेल में सबसे बड़ा प्यादा किसे बनाया जाता है? हमारी बहनों और हमारी बेटियों को। CJP प्रोटेस्ट की वीडियोस उठाकर देख लीजिए, आपको सबसे आगे लड़कियां ही गालियां देती हुई दिखेंगी। SFI और आयशा जैसे लेफ्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बहुत चालाकी से लड़कियों को फ्रंट फेस बनाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर पुलिस कार्रवाई करे तो तुरंत ढोल पीटना शुरू हो जाए कि देखिए महिलाओं पर अत्याचार हो गया। महिलाओं को नैरेटिव सेट करने और पब्लिक सिंपैथी बटोरने के लिए एक पॉलिटिकल टूल की तरह यूज किया जाता है। ये किस तरह का महिला सशक्तिकरण है जहां आप उनसे सड़क पर गालियां दिलवा रहे हैं। साथ ही महिलाओं के नाम पर क्रांति की आग ज्यादा भड़कती है तो ये महिलाओं का ही यूज करते हैं। कोई सवाल करेगा तो कहा जाएगा कि आगे बढ़ रही बेटी इनसे देखी नहीं जा रही। तो गाइस आप देख सकते हो मोदी की तेलवी का खाना है। को नहीं पता मोदी के पीरियड्स हो रहे हैं। एवरीबॉडी नोज मोदी। बात सिर्फ सड़क के प्रोटेस्ट तक सीमित नहीं रहती। ये आग जब हमारे बच्चों के स्कूलों तक पहुंच रही है। पश्चिम में क्या हो रहा है? छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जा रहा है कि वो अपना जेंडर बदल सकते हैं। एलन मस्क का केस हम सबके सामने है। उनके बेटे को क्या से क्या बना दिया गया और आज मस्क खुद इस वोक वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। इसी वोकनेस की आड़ में पीडोफिलिया जैसी घिनौनी चीजों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश हो रही है। भारत में भी इंदिरा जयसिंह जैसी वकीलों की याचिकाएं जिसमें वो शादी की एज कम करवाने पर तुली हैं और स्कूली किताबों में जेंडर आइडेंटिटी घुसाने की कोशिशें इसी एजेंडे का हिस्सा है। अगर आज हम नहीं जागे तो कल हमारे बच्चों का दिमाग भी यही लोग कंट्रोल करेंगे। भारत को इंक्लूसिविटी का ज्ञान पश्चिम से लेने की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है। हमें कोई भी ज्ञान पश्चिम से लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। हाँ, यहाँ भी कुछ लोग होमोफोबिक हो सकते हैं, लेकिन हमारी भारतीय परंपरा को देखिए। हमारे देश में सदियों से किन्नर समाज को भगवान का रूप मानकर सम्मान दिया गया है। उन्हें शुभ अवसरों पर दुआएं देने का हक दिया गया है। भारत की संस्कृति ने हमेशा हर वर्ग को स्वीकार किया है। हमें पश्चिम के विकृत और आक्रामक वोक मॉडल की कोई जरूरत नहीं है। हमारी विविधता ही हमारी ताकत है जिसे ये लोग खत्म कर देना चाहते हैं। वैसे भी लोकतंत्र में विरोध का मतलब व्यवस्था को तोड़ना या गालियां देना नहीं होता। सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे थे। लोकतंत्र में उन्हें पूरी स्पेस दी गई, बातचीत का रास्ता खोला गया और आखिरकार जब सरकार से लिखित आश्वासन मिला तो उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया। लेकिन CJP जैसे आंदोलनों का मकसद समाधान खोजना है ही नहीं। इनका मकसद सिर्फ माहौल खराब करना है, लोकतांत्रिक जगह का नाजायज फायदा उठाना और देश में रिजीम चेंज यानी तख्ता पलट का माहौल बनाना है। तभी तो जबरदस्ती पुलिस और RAF ऑफिसर्स को मारा पीटा गया, गालियां दी गई, पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ा गया और ये सब हुई पीसफुल प्रोटेस्ट के नाम पर। आप इस लड़की को ही देख लीजिए जो कह रही है कि PM के पीरियड्स चल रहे हैं और वो बाहर नहीं आ रहे क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो जाएंगे। सुन रहा हूँ कि मोदी को पीरियड्स हो रहे हैं। आपको नहीं पता मोदी के पीरियड्स हो रहे हैं। एवरीबॉडी नोज मोदी को पीरियड्स हो रहे हैं। मोदी को पीरियड्स हो रहे हैं, उसके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, वो बाहर नहीं आ पा रहा है बोलना। इंडिया के रीति रिवाज की जब पीरियड्स होते हैं तो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए वरना प्रेग्नेंट हो जाते हैं, तो मोदी प्रेग्नेंट हो सकता है। क्या इसे पता है कि वो जो अब्यूज कर रही है वो उसे किसी भी तरह फायदा नहीं देगा? न सिर्फ वो गाली दे रही हैं बल्कि इस प्रोसेस में वो महिलाओं को ही डिग्रेड कर रही हैं। और इसके साथ भी आपने तमाम लड़कियों को देखा होगा जो कैमरे पर आकर पूरे होशो हवास में जो न सुनी हो वैसी गालियां दे रही हैं। सबसे बड़ा पाखंड तो इनका महिला एम्पावरमेंट और फेमिनिज्म का नाटक है। लौड़े के अंदर से उठ जाओ भाई, उठ जाओ प्लीज।
हम भीख मांग रहे हैं भाई, उठ जाओ, निकल जाओ इस लौड़े अरे पीछे दिख रहा है, ये लोग लाठी चार्ज करते हैं। जो लड़कियां खुद को जेंडर अवेयर और वोक कहती हैं, कैमरे के सामने आते ही इनकी भाषा सीधे माँ बहन की घिनौनी गालियों पर उतर आती है। प्रधानमंत्री और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ ऐसी भद्दी और अश्लील भाषा का इस्तेमाल करना, जिसमें पीरियड्स और प्रेगनेंसी को गाली की तरह यूज किया जा रहा है, क्या ये महिलाओं का सम्मान है? सच्चाई तो ये है कि ये खुद सबसे बड़ी महिला विरोधी है। महिलाओं के शरीर और बायोलॉजिकल आइडेंटिटी को ही नीचा दिखाकर गालियां देना ये साबित करता है कि इनका फेमिनिज्म सिर्फ एक ढोंग है। ये कथित क्रांति महिलाओं को एम्पावर नहीं बना रही, बल्कि उन्हें सड़क छाप, गुंडागर्दी और गालियों का टूल बना रही है। ये पश्चिम से आया हुआ वैचारिक जहर है जो अधिकारों के नाम पर असंतोष, असभ्यता और घृणा को बढ़ावा देता है। जब ये लोग चुनाव हार जाते हैं तो युवाओं के दिमाग में जहर भरकर उन्हें ढाल बनाकर सड़कों पर हिंसक प्रदर्शनों के लिए छोड़ देते हैं। पर क्या माँ बहन की गालियां देने वाली, कानून को ठेंगा दिखाने वाली और पुलिस पर हमले करने वाली इस हिंसक भीड़ को हम अपने देश का भविष्य और पीड़ित छात्र मान लें? ये सिर्फ सड़क पर 2-4 लड़कियों की गालियों देने का मामला नहीं है। ये आपके घर, आपके बच्चों और इस देश के भविष्य पर आइडियोलॉजिकल अटैक है। ये इंपॉर्टेंट वोक एजेंडा है जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता को खत्म करने आया है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि वोकनेस भारत के ताने बाने को तोड़ रही है? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।